यूके विजिट वीजा को रातों रात तब्दील कर दिया गया। शादी, स्टूडेंट, इलाज, बच्चों के लिए अलग वीजा कैटेगरी मुतारिफ करा के यूके ने सबको हैरान कर दिया है। अब विजिट वीजा पर सिर्फ सियाहत नहीं होगी, स्टडी करें, पेड सर्विसेज अदा करें, बिजनेस डील करें, बच्चों के साथ घूमे फिरे, सब कुछ आपको इस विजिट वीजा में मिलेगा। इस नई कैटेगरी मुतारिफ कराने से विजिट वीजा की अहमियत में बेतहाशा इजाफा हो गया। प्रूफ ऑफ फंड कितने होंगे, फीस कितनी अदा करनी होगी, ये वीजा कितने दिनों में आपको मिलेगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस नई अपडेट के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 26 अप्रैल 2026। बरतानिया से अच्छी खबर आ रही है और विजिट वीजा की कैटेगरीज को मजीद एक्सपेंड करके इस वीजा की अहमियत में इजाफा कर दिया गया और वीजा सीकर्स को डायरेक्टली रिलीफ फराहम किया गया है। अब विजिट वीजा की आड़ में वो लोग जो कि सिर्फ सियाहत करते थे, सिर्फ सियाहत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। शादी करें, किसी अकेडमी में एडमिशन लें, पेड सर्विस अदा करें, बिजनेस डील करें, बच्चों के साथ जाएं, तमाम चीजों को इस वीजा कैटेगरी के साथ टेल कर दिया गया। हर कैटेगरी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर दिया गया। अब बेहतर होगा कि वो तमाम वीजा सीकर जो कि किसी भी किस्म के जाली प्रूफ बनाते थे, रिहाइश का कोई ना कोई पर्पस अपना निकालते थे, सबसे बढ़ के पर्पस टू विजिट यूके का बहुत बड़ी ट्रबल थी। लोगों का पर्पस कुछ और होता था, बताते थे कि मैंने जाके शाही महल को देखना है या दीगर ऐसी नवादरात को देखना है जो कि सिर्फ बरतानिया में मौजूद है। अब किसी फेक क्लेम करने की जरूरत नहीं है, जेन्युइन क्लेम भरे, बताएं आपने इलाज करवाना है, बताएं आपने किसी शादी में शिरकत करनी है, किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, इसके साथ किसी एकेडमी की कोई भी सेमिनार है उसको अटेंड करना है, या अपने बच्चों के साथ जाना है, बच्चों को सिर्फ भेजना है, तमाम चीजें अब इसमें ऐड हो चुकी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विजिट वीजा को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर वीजा को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया गया। विजिट ऑन बिजनेस, विजिट टू स्टडी, visit as an academic, visit for a paid engagement or event, visit for medical reason, if you are under 18 इसका अलग है, और apply for a standard visitor visa। अब इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन फराहम करके वो जो एक ही वीजा आपने अप्लाई करना है, एक ही मकसद रखना है, उससे लोगों को जान छूट गई। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अपनी रिक्वायरमेंट और अपने तमाम वो एविडेंस जो कि आपके क्लेम को जस्टिफाई करें, चाहे आप एकेडमिक के सिलसिले में जा रहे हैं, इलाज के सिलसिले में जा रहे हैं, किसी शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों का बड़ा आसानी से न सिर्फ क्लब कर सकते हैं बल्कि अपनी एप्लीकेशन को बेहतरीन अंदाज में पुट कर सकते हैं। अब इसके साथ ही बरतानिया ने साल 2026 के विजिट वीजा की फीसों में भी रद्दोबदल कर दिया है, जो कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक के मल्टीपल विजिट वीजा की कैटेगरीज में मुख्तलिफ अंदाज में लागू होंगी। तो वो वीजा फीस क्या है वो है आपके सामने। दोस्तों, मौजूदा जो अपडेट आई है उसके मुताबिक स्टैंडर्ड विजिटर वीजा अगर 6 महीने का आपने हासिल करना है तो 135 पाउंड है इसकी वीजा फीस है। लेकिन स्टैंडर्ड विजिटर वीजा अगर आपने मेडिकल रीजन पर 6 महीने के लिए हासिल करना है तो इसकी वीजा फीस 234 पाउंड है। अब आप चाहते हैं कि आपने स्टैंडर्ड विजिटर वीजा फॉर एकेडमिक्स, किसी भी एकेडमिक इवेंट में, सेमिनार में या किसी लेक्चर में शिरकत करनी है तो 1 साल का ये वीजा 234 पाउंड में मिलेगा। इसी तरह 2 ईयर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, आपने सियाहत के लिए मल्टीपल वीजा हासिल करना है जिसका मजमूई टेन्योर 2 ईयर होगा। आफ्टर 6 मंथ आपको यूके को छोड़ना होगा। इसकी वीजा फीस है 506 पाउंड। 5 ईयर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा हासिल करना चाहते हैं जिसमें 5 साल का वक्त आपके पास होगा, हर 6 महीने में आपने यूके को खैराबाद करना है, इसके लिए आपको 903 पाउंड वीजा फीस अदा करनी होगी। 10 साल का जो लोग स्टैंडर्ड विजिटर वीजा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए वीजा फीस 1128 पाउंड है, लेकिन 6 महीने वाली एग्जिट की शर्त लागू होगी। अलबत्ता अगर आप मेडिकल रीजन के लिए हासिल करते हैं, 11 महीने मुसलसल आप यूके में रहें, कोई मसला नहीं। और इसी तरह अगर आप एकेडमिक के लिए जाते हैं तो 1 साल तक आप आसानी से यूके में रह सकते हैं। दोस्तों, वीजा फीस के बाद सबसे अगला मरला आता है कि आखिर कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे लगाएं कि हमें वीजा मिले। तो इसके लिए किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत ने इस स्टैंडर्ड विजिटर वीजा को आसान बनाने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त इसी वीजा के साथ अटैच की है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट बरतानवी हुकूमत को नहीं चाहिए। वो विजिट वीजा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, वो है आपके सामने।
You must have a passport to travel document that is valid for the whole of your stay in the UK. अब आप 6 महीने का विजिट वीजा हासिल करें तो एटलीस्ट आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने या इससे ज्यादा का हो, इससे कम का होगा तो आपको वीजा नहीं मिलेगा. You will need to provide the following information in your online application. तमाम इंफॉर्मेशन आपने ऑनलाइन PDF पे लोड करनी है. The dates you are planning to travel to the UK. Obviously कब आपने जाना है, कब वापस आना है. सबसे पहला पॉइंट ये होगा वेयर यू विल बी स्टेइंग ड्यूरिंग योर विजिट. होटल में रहना है, किसी अजीज के पास रहना है, किसी हॉस्टल में रहना है, तमाम चीजें आपने मेंशन करनी है. हाउ मच यू थिंक योर ट्रिप विल कॉस्ट. एक मजमूई कॉस्ट आप निकालेंगे कि आपके टिकट के पैसे कितने हैं, वहां पर स्टे करना है, डेली का खर्चा कितना है. उस हिसाब से आपने मजमूई तौर पर एक फिगर देनी है कि मेरा इतना खर्च आ सकता है. योर करंट होम एड्रेस एंड हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर. आपका मौजूदा घर का जो एड्रेस है वो और साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि कितने अरसे से आप यहाँ पर मौजूद हैं. योर पेरेंट्स नेम एंड डेट्स ऑफ बर्थ. वालिदैन और बच्चों के तमाम को डेट ऑफ बर्थ के साथ हाउ मच यू अर्न इन ईयर. ऑब्वियसली आपने साथ सैलरी स्लिप्स लगानी है या आपकी जो बिजनेस इनकम है उनके प्रूफ लगाने हैं कि एक साल में आप कितनी अमाउंट हासिल करते हैं. इसी तरह क्रिमिनल सर्टिफिकेट और सिविल इमिग्रेशन ऑफेंसेस यू मे हैव कमिटेड, अगर आपने किए हैं तो वो आप तमाम चीजें आपने साथ लगानी है. डिटेल ऑफ योर ट्रैवल हिस्ट्री फॉर द पास्ट 10 ईयर. गुज़िश्ता 10 साल में आप किस किस मुल्क में गए उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी है. योर एम्प्लॉयज एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर. जो लोग जॉब करते हैं उनके प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है प्लस उसके साथ उसका पूरा वेयर अबाउट के आखिर ये किस जगह पर आपका दफ्तर वाक़ है. योर पार्टनर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट नंबर. तमाम तफसीलात आपके पार्टनर की साथ आएंगी. द नेम एंड एड्रेस ऑफ एनीवन पेइंग यू फॉर योर ट्रिप. अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आपके अखराजात बर्दाश्त कर रहा है, वो कोई कंपनी है, शख्सियत है, रिलेटिव है, वो तमाम तफसीलात फराम करनी होगी. द नेम, एड्रेस एंड पासपोर्ट नंबर ऑफ एनी फैमिली मेंबर यू हैव इन द यूके. आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो यूके में ऑलरेडी मौजूद है उसकी तमाम तफसीलात. अ सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट यू हैव हैड अ ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट इफ यू आर विजिटिंग फॉर मोर देन 6 मंथ. अब ये ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि 6 महीने से ज्यादा बर्तानिया में विजिट करने जा रहे हैं. दोस्तों इन तमाम तफसीलात के बाद अगला सवाल ये आता है कि आखिर जो भी वीजा कैटेगरी आप अप्लाई करेंगे तो कितने टाइम में आपको वीजा का रिप्लाई मौसूल हो जाएगा. सबसे पहले आपको पता है कि साल 2026 में बरतानवी हुकूमत ने तमाम वीजा कैटेगरीज को ऑनलाइन कर दिया है. जितनी एप्लीकेशंस हैं उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, प्रूफ ऑफ फंड्स हैं या दीगर जो इनकम के आपके प्रूफ्स हैं, वो तमाम चीजें आपने PDF में मोबाइल में करें या PC के जरिए करें, तमाम चीजों को अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके थ्रू UKVI अपलोड करेंगे और एटलीस्ट 3 वीक्स का आप टाइम रखें कि 21 दिनों के अंदर आपको जवाब मौसूल हो सकता है. लेकिन इसके ऊपर भी बरतानवी हुकूमत ने आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए. अगर आप मजीद क्विक चाहते हैं, इजाफी फीस अदा करें तो एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर जवाब मिल सकता है. लेकिन इससे भी क्विक ये है कि आप 24 घंटे में अगर चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपका विजिट वीजा अप्रूव हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको मजीद इजाफी फीस अदा करनी होगी. मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद वो तमाम लोग जो कि सिर्फ इस चक्कर में फंसे थे कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रैवल प्लान नहीं है कि हम यूके में क्यों जा रहे हैं, उनके पास अब बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं. तमाम अपनी ऑप्शंस अवेल करें, यूके का वीजा हासिल करें. हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें. वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ.